सीताराम पदाम्बुजोर्मधुर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्येयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवणे कथा, श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवणे कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाय दया, मनन सुनीर नवनि बसन पन सोधो सो लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, आवरण नाम हरि मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाहे, भक्ति महारानी रहे जो निहार लगे लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए,
लाल प्यारी गाइए। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति महारानी का श्रृंगार एक दिव्य रूपक के रूप में किया है। भक्तमाल का लक्ष्य श्री ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करना है। उस भक्ति का हम कैसे श्रृंगार करें, प्रारंभ में इसका वर्णन श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। पहले श्रद्धा रूपी फुलेल लगाएं, फिर कथा श्रवण रूपी उपटना लगाएं, फिर मनन रूपी सुंदर जल से स्नान कराएं, फिर दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी के वपु को शरीर को पोंछें और फिर विनम्रता रूपी वस्त्र पहनाएं और फिर प्रतिज्ञा रूपी पन रूपी इत्र लगाएं भक्ति महारानी को। और अब आगे कहते हैं आभरण नाम हरि। इसके बाद कहते हैं कि भक्ति महारानी को आभूषण पहनाए। श्रृंगार में आभूषण का बड़ा विशेष महत्व है। तो यहाँ भक्ति महारानी को कौन सा आभूषण पहनाना है? श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं आभरण नाम हरि। श्री हरि के नाम रूपी आभूषण को भक्ति महारानी को पहनाए। जैसे अनेक प्रकार के श्रृंगारों में आभूषण का श्रृंगार शोभा को ज़्यादा बढ़ाता है, वैसे अन्य जितने भी अभी श्रृंगार किए गए हैं उनमें भगवान नाम की निष्ठा भक्ति के कोई विशेष शोभा प्रदान करती है। जैसे आभूषण अलग अलग होते हैं, पैर के अलग होते हैं, हाथ के अलग होते हैं, गले के अलग होते हैं, छाती के अलग होते हैं। ऐसे जब व्यक्ति भगवान नाम लेता है तो शरीर के प्रत्येक अंग से नामध्वनि होने लगती है। रोम रोम से भगवान नाम की धुन होने लगती है। रोम रोम में नाम प्रतिष्ठित हो जाते हैं और संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो हरि नाम को आभरण कहा है श्री प्रियादास जी महाराज ने। और एक एक श्रृंगार का, एक एक भक्तमाल का उदाहरण दे करके उसको स्पष्ट किया है। तो यहाँ पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज श्री पद्मनाभ जी की कथा कहते थे। एक ही ऐसा दिव्य प्रसंग है भक्तमाल में जहाँ श्री नाम की महिमा को पूर्ण रूपेण प्रकट किया है। श्री नाभाजी महाराज ने कहा नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। श्री पद्मनाभ जी ने नाम का आश्रय लिया तो उन्हें नाम के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। निधि माने होता है खजाना, निधि माने होता है धन। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि पद्मनाभ जी के लिए ये दो अक्षर रा और माँ महानिधि थे। निधि नहीं, महानिधि, यानी बहुत बड़ा खजाना मिल गया। नाम क्या मिल गया? बहुत बड़ा खजाना मिल गया। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि
श्री पद्मनाभ जी का दूसरा कोई मंत्र नहीं था, यही मंत्र था, 2 अक्षर केवल रा और मा। नाम महानिधि मंत्र। श्री प्रियादास नाभाजी महाराज कहते हैं कि इनकी कोई दूसरी सेवा पूजा नहीं थी, नाम की ही सेवा पूजा थी। नाम की सेवा पूजा क्या है? एक क्षण के लिए नाम आपकी जीवा से अलग न हो, यही सेवा पूजा है। नाम निरूपण नाम जतन थे। नाम का जतन क्या है? एक क्षण के लिए नाम जीवा से न जाए, ये नाम का जतन है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जितना जितना आप इसका जतन करोगे उतना उतना प्रकाश नाम का आपके अंतःकरण में होगा। नाम के दिव्य रहस्य आपके हृदय में प्रकट होंगे। यदि नाम का महात्म्य जानना है, नाम का प्रभाव जानना है, नाम की महिमा जानना है, तो निरूपण करना पड़ेगा। जिह्वा रूपी आंगन में नाम को नृत्य कराना पड़ेगा, बाकी इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक आप नाम की रटन नहीं करोगे, जब तक आप नाम का जप नहीं करोगे, जब तक आप नाम का चिंतन नहीं करोगे, नाम का रहस्य आपके हृदय में प्रकट नहीं होगा। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत। कोई चीज़ जिसके अंदर हो और बाद में वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, उसे कहते हैं प्रगटत। नाम में सब कुछ है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब आप नाम का जतन करेंगे। और जतन का मतलब कि जीवा में अखंड नृत्य करे भगवान का नाम। नृत्य जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं ना, ऐसे निरंतर नृत्य करे नाम जीवा। वो समझ उदाहरण देते हैं, जैसे हीरा है तुम्हारे पास और हीरा की इतनी कीमत है कि पूरा तुम भारत खरीद लो, लेकिन हीरा की कीमत तुम्हें नहीं पता, तो तुम 1 किलो नमक के लिए हाथ फैलाओगे। ठीक है, हीरा है आपकी जेब में, हीरा की कीमत आपको नहीं पता, तो आप 1 किलो नमक के लिए भिखारी बन जाओ, दे दो भैया, दे दो भैया। और हीरा वो यदि जौहरी के पास पहुंच गया हो, तुम जौहरी के पास पहुंच गए, तुम ही हो, और हीरा भी तुम्हारी जेब में, लेकिन जौहरी के पास पहुंच गए हो और जेब से निकाल के दिया, भैया हमको कुछ लेना है, कुछ पैसे दे दो। तो जौहरी ने कहा, कुछ मेरी दुकान में इतना पैसा नहीं जितनी इसकी कीमत है, कुछ कीमत मेरी दुकान, मैं इतना पैसा दे ही नहीं सकता, इतना मूल्यवान हीरा है, लेकिन तुम आए हो तो जितना चाहिए मेरे से ले लो, कि ये अमूल्य है। किसने बताया? जौहरी ने बताया। इसी तरह से जब आप जतन करोगे नाम का, तो नाम की कीमत पता चलेगी। हम नाम भी जपते हैं, मन भी जस लगे जाता है, क्यों? कीमत नहीं पता उसकी अभी। नाम के सिवा और किसी का सम्मान करना, इसका मतलब ये कि हम उसकी कीमत नहीं जानते। नाम के सिवा और को महत्व देना, इसका मतलब ये कि हम नाम के महत्व को नहीं जानते, नाम की महिमा को नहीं जानते। हम धन की महिमा को जानते हैं, 10 तिजोरी के अंदर रखते हैं उसको, कोई देख ना ले। ऐसी जब नाम की महिमा आत्मसात होगी, दूसरा टिकेगा ही नहीं सामने। न संसार के भोग टिकेंगे, न संसार का ऐश्वर्य टिकेगा, न संसार का कारण है। इसलिए जब तक रटन नहीं होगी, तब तक नाम का महात्म हृदय में प्रकट नहीं होगा, और तब तक भटकाव बंद नहीं होगा। सेवा पूजा का तात्पर्य श्री नाम की अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना नहीं है। सेवा पूजा का तात्पर्य है कि महाराज नाम से पूरी कुछ न लगे। इसे नाम महानिधि मंत्र, नाम महानिधि मंत्र,
नाम ही सेवा पूजा, नाम ही जप तप तीरथ नाम, जप तप नाम बिन और न दूजा, नाम बिन और न दूजा। सारी भावनाएं एक जगह केंद्रित हो जाए। ये मन में जो अनेक तरह की वृत्तियां उठती हैं, ये जप कर लें, ये जप कर लें, 10 तरह के जप कर लें, ये तप कर लें, हिमालय में चले जाएं, पृथ्वी के अंदर चले जाएं, इस तीर्थ यात्रा को कर लें, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये उपवास कर लें, ये व्रत कर लें। एक जगह इसका केंद्रीकरण हो जाए। जीवा से नाम लेना यही जप हो गया, जीवा से नाम लेना यही तप हो गया, जीवा से नाम लेना यही तीर्थ हो गया। अयोध्या जी के एक बड़े नाम प्रेमी महात्मा की पंक्ति सुनो आप। एक बार राम कहे, एक बार राम, कोटिन प्रयाग है, कोटिन। एक बार आपके मुख से राम निकलता है, करोड़ों प्रयाग आप स्नान कराए, करोड़ों कुंभ स्नान कराए आप। उन्होंने समझा है बाबा। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, ऐसा कैसे होगा? और बिल्कुल लगना ही चाहिए। जब हमने किसी चीज़ की अनुभूति नहीं की, कोई चीज़ हमको तो लगेगा ही ऐसा कैसे होगा। लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, नाम जप किया है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। एक बार राम कहते हो तो करोड़ों बार आप प्रयाग हो आए, करोड़ों बार आप कुंभ हो आए। बहुत बड़े महात्मा हुए श्री गुलानंद सिंह जी महाराज। एक उनकी बड़ी प्यारी पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति। भगत कहाना जगत रिझाना, भगत कहाँ ये किसने सिखलाया है, शाहंशाह गुलाम हुए, फिर कौड़ी को ललचाया है, फिर कौड़ी को ललचाया है। जब भी नाम, तप भी नाम, व्रत भी नाम और पूजा भी नाम। इसी को गोस्वामी जी ने मेरे पत्रकार में लिखा है, तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन सर्वं कृतं कर्म जालम, एन श्री राम नामामृतम पान कृत मनिस मनवद्ध मौलोक कालम। ये अनुभूति वाणी है, इन लोगों ने पिया है इस रस को। बोले संपूर्ण तप कर लिया, जिसकी जीवा में नाम नृत्य कर रहा। तप्तम हुतम, जितने तप लिखे हैं हमारे पुराणों में उसने सब कर लिया, तब नाम प्रकट हुआ जीवा में। नहीं तो नाम नहीं आने वाला था। उसने संपूर्ण प्रकार के तप कर लिए, तब जीवा में नाम आया है। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री वृंदावन के परम रसिक चैतन्य महाप्रभु जी कृपा पात्र रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब नाम मेरी जिह्वा में आता है तो मुझे लगता है मेरे करोड़ों जिह्वा हो जाएं, इतना स्वाद आता है। एक साथ करोड़ करोड़ बार मैं नाम लूं, मेरी ऐसी इच्छा होती मेरी करोड़ जिह्वा हो जाए। संपूर्ण तरह के तप उसने कर लिए, जिसकी जिह्वा में नाम नृत्य करता है। दत्तमेवाखिलम, संपूर्ण तरह के दान दे दिए उसने। जितने दान लिखे हैं महाराज, सोने से लेकर पृथ्वी सब दे दिया उसने, तब नाम जिह्वा में ऐसे नहीं आया है।
तेन सर्वं कृतं कर्मजालम। कई तरह के कर्मों का निरूपण बड़े बड़े शास्त्रों में किया गया। गीता जी में निष्काम कर्म का निरूपण किया गया है। वो समझे कहते हैं जिसकी जिह्वा में नाम आ गया उसके पहले निष्काम कर्म कर चुका है तब नाम आया है। अब कुछ करने का सकता नहीं है। कर्म जालम एन श्री राम नामामृतम पान कृत। जिसने राम नाम रूपी अमृत को अपनी जीवा के द्वारा पान करना प्रारंभ कर लिया। पूज्य स्वामी कृपाति जी महाराज कहते थे कि भले कलयुग है लेकिन दो अमृत अभी भी हैं, एक कथामृत दूसरा नामामृत। छक्के भी हो, कोई पाबंदी नहीं है। कथा में कोई पाबंदी है क्या? नहीं है। नाम में कोई नहीं है। न किसी के पास जाना न किसी से पूछना है। हजारों वृंदावन में ऐसे रसिक हुए जो नाम के बल पर श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं में प्रविष्ट हो गए और ठाकुर जी के धाम में आज भी निकुंज में रह रहे हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी यहाँ हमारे केवल नाम का आश्रय लिया और कुछ नहीं जान। न उनने वेश बदला, न उनके किसी गुरु जी का नाम है, कुछ भी नहीं किया। केवल नाम जपा। 70 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार हो गया। अब ये कि वृत्ति जब तक आपकी फैली रहेंगी, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो फिर ठीक है ठीक है, फिर लाखों जन्म लगेंगे। लेकिन जैसा पद्मनाभ जी के लिए नाभा ने लिखा है कि संपूर्ण वृत्ति जब एक जगह केंद्रीभूत हो जाए तो 70 दिन में साक्षात्कार हो जाएगा। हो जाएगा, हुआ है। और किसी का सहारा नहीं लिया, एक चीज को पकड़ा, किसी का नहीं लिया, एक चीज को पकड़ा है केवल। गोपिका भाव में निरंतर भावित रहने वाली परम पूज्य उषा बहन जी महाराज नाम के बल पर कहाँ पहुँच गई महाराज। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कोई अन्य चीज ग्रहण नहीं की, एक चीज बस भगवान की दिव्य लीलाएं तो उन्हें 24 घंटे दिखती थी। भगवान ने अपनी एक सखी को निकुंज से भेजा सखा के रूप में, जिन्हों निकुंज की कथाएं रोज 2 घंटे उनके कमरे में अदृश्य होकर के सुनाती थी। ऐसा आज तक किसी के जीवन में नहीं मिला। श्री ठाकुर जी ने भेजा भैया, और वो 2 घंटे उनके कक्ष में वो निकुंज की दिव्य लीलाएं सुनाते और उनको लेखन करती हो। फिर बाद में सब लोग बैठ के 2-2, 3-3 घंटे उसको सुनते। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 10 महीने नहीं, सालों। ये क्या है? यही है कि जब वृत्तियां आप समेटो एक जगह तो कुछ मिलता है। नहीं सब ठीक चलता है, चलेगा ही। ये कह रहे हैं नाभाजी महाराज। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा, नाम बिन। और एक सावधानी रखनी है, भिखारी मत बनो जगह जगह जा करके, एक करेंगे तो हो जाएगा, एक करेंगे तो हो जाएगा। मत बनो ऐसे। एक जगह आपने सर समर्पित कर दिया, अब हो तो नाम से हो, नहीं तो नहीं हो। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें वाह बनवे में। एक निष्ठ जीवन जियो आप। और न दूजा का तात्पर्य दृष्टि में दूसरा है ही नहीं। ब्रजांगनाओं की आंखें ऐसी थीं कि जहां भी आंख उठा के देखती उन्हें श्री कृष्ण दिखाई पड़ते, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। क्या आंखें बनाई ठाकुर जी ने उनकी, न किसी का आकार न किसी का प्रकार, कि स्त्री है कि कुछ नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं और न दूजा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
और कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे नाम के संसार में दूसरा है ही नहीं। इन्हें किसके सामने हाथ फैलाएं, किससे प्रार्थना करें, किससे याचना करें? बस नाम के सिवा हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं है। हमें जो कुछ कहना अपने नाम से कहना, किसी से नहीं कहना है। यह नाम और यही जीवन मीरा जी का था। मीरा जी ने केवल भजन नहीं किया, मीरा जी ने यह संकल्प किया कि गिरधर गोपाल के सिवा कुछ दूसरा कोई सृष्टि में है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, दूसरो। यह निष्ठा की परिपक्व अवस्था है। जब तक दूसरा दिखाई पड़ता है और दूसरे के सामने आपका मन जाता है, तब तक अभी बहुत लंबी है मंजिल है, यात्रा लंबी है। दूसरा कोई है ही नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी के पास मीरा जी दर्शन करने के लिए गई तो मना कर दिया सेवकों ने कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हमारे गुरु जी, चलो आगे चलो। मीरा जी को आवेश आ गया। मीरा जी अपने गुरु से पूछ के आओ कि इस वृंदावन में श्री कृष्ण के सिवा कौन पुरुष रह रहा है? यहाँ तो एक ही पुरुष है जिसका नाम है श्री बिहारी जी। ये उनके धाम में दूसरा पुरुष कौन आ गया? पूछ के आओ। महाराज जाना नहीं पड़ा, उनके कान में आवाज पड़ी जीव गोस्वामी जी की। जीव गोस्वामी जी माला अलग के दौड़ के आए। अरे ये तो कोई निकुंज की प्रिय परिकर आ गई। ऐसा गूढ़ प्रश्न करने वाला कोई निकुंज की। और हमने संतों से सुना महाराज जी कि जीव गोस्वामी जी मीरा जी से ऐसे मिले जैसे एक बेटी से पिता मिलता, इस भाव से मिले। तो उनको दूसरा कोई है ही नहीं है, दूसरो न कोई। तो भजन तो सब कर सकते हैं, लेकिन ये भाव आना बड़ा मुश्किल है कि दूसरो न कोई। ऐसा पूज्य स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज कहते थे कि मीरा के भजन की विशेषता ये है, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके मेरो पति सोई, मेरो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। तो पद्मनाभ जी का स्मरण यहाँ महाराज जी करते थे, श्री मथुरादास जी महाराज। आभरण नाम हरि, जैसे पद्मनाभ जी की निष्ठा नाम में, ऐसी निष्ठा यदि हमारी हो तो हम भक्ति महारानी को आभूषण पहना दें। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीत नाम बैर, नाम कह नामी बोले। जिनके हृदय में नाम की प्रीता है वो हमारे प्रेमी, और जो नाम की उपेक्षा करते हैं उससे हम दूरी हमने भी बना ली। हमारा अलग से किसी से संबंध नहीं है, केंद्र में नाम है। जो नाम को चाहते हो हमारे, और जो नाम को नहीं चाहते हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। ये है नाम प्रीत नाम बैर, नाम कह नामी बोले। उनके मुख से नाम के सिवा कुछ निकलता है। किसी को बुलाना हो तो राम 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 राम, और कोई जीवा से शब्द ही नहीं निकालते थे। नाम अजामिल साख, नाम बंधन ते खोले। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि समस्त प्रकार के बंधनों को नष्ट करने वाला नाम है, उसके साक्षी अजामिल है। यम फांस में बंधे हुए अजामिल धोखे से अपने पुत्र का नाम लिया,
नारायण। और एक क्षण में महाराज विष्णु पार्षद प्रकट हो गए, सारे फांस तोड़ दिए, सारे बंधन अपनी आंखों से देखा। उस विष्णु पार्षदों में और यमदूतों में जो संवाद हुआ अपने कानों से सुना जामिल। इन जितने बंधन है समस्त बंधनों को दूर करने वाला हे भगवान का नाम है। नाम बड़ो रघुनाथ से राम निकट हनुमत करो। ऐसा कहते हैं नाभाजी महाराज कि श्री राम जी के सामने हनुमान जी ने कहा कि आज से बड़ा आपका नाम है। क्यों कहा? क्योंकि 24 घंटे लेते हैं, उन्हें पता है इसलिए कहा। हनुमान जी के प्रत्येक रोम रोम से राम नाम की धुनी होती है। नामना पराशक्ति पते प्रभावम प्रजानते मरकटराज राजा यद्रूप रागीश्वर वायुसून तद रोम कूपे ध्वनिमूल्य संतम। एक एक धुन से राम नाम निकलती है। अर्जुन जी एक बार सो रहे थे तो अर्जुन जी के एक एक रोम से नाम श्री कृष्ण की नाम धुन निकल रही थी। इन्हें इसलिए हनुमान जी श्री ठाकुर जी के सामने कहा कि जय जय आज से बड़ा आपका नाम है। राम एक तापस्ति अतारी नाम कोटि खल कुमत सुधारी नाम को। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने एक तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया तो भी तपस्वी रही हैं। जब गौतम ऋषि तपस्वी तो भी तपस्वी, तो तपस्वी का उद्धार करना कौन सी बड़ी बात है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा है कि महाप्रभु जी ने कहा कि नित्यानंद जी आप जगाई मगाई के पास क्यों गए थे? जब इतने दुष्ट हो तो उनके पास क्यों गए थे? तो नित्यानंद ने कहा कि जय जय आपने कहा था कि जो ज़्यादा बीमार हो उसको दवाई की पहले आवश्यकता है। ये दोनों महान पतित हैं, महान पापी हैं, महान खल हैं, महान दुष्ट हैं। तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं इनके पास गया था, क्योंकि हम लोगों के उद्धार करने में नाम को क्या लगता है? हम तो घर गृहस्थी त्याग करके भिक्षा मांग करके खाते हैं और 2-4 बार राम राम। तो हमारा यदि उद्धार नाम कौन सी बड़ी, इनका करके दिखाएं तो हम समझें कुछ है। ऐसे पापियों को नाम यदि भगवत धाम पहुंचाए तो हम समझें कुछ है। और इसलिए गोस्वामी जी नाम के ऊपर इतना दीजिए कि मानस के अंत में अपना भाव प्रकट किया। पाई न कहीं गति पतित पावन पाई न कहीं गति राम भजे सुने सठ मना राम भजे। एक लिस्ट दी नामों की, ये महान पाप चलते फिरते पाप के स्वरूप थे, आज धाम में रह रहे हैं। गणिका जा मिलो याद गीरो गणिका जा मिलो गजादि खल तारे घना आभीर यवन किरात खस आभीर यवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे स्वपचादि अति कहीं नाम बारको ते पावन
कही नाम मुबारक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते, हो ही राम। पूरी लिस्ट दे दी, पूरे नाम दे दिए। ये साक्षात पाप के चलते फिरते रूप थे। क्या किया इन्होंने? बारक माने होता एक बार एक बार मुख से राम कहा, आज भगवान के धाम में रह रहे। कितनी महिमा है नाम की, बताओ आप। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जय जय आज से बड़ा आपका नाम। प्रिय राम नाम तेजाई न राम, विनय पत्रिका में लिख दिया गोस्वामी जी ने। एक तरफ राम जी खड़े हों, एक तरफ राम नाम हो, तो तुम राम जी का सिलेक्शन मत करना, राम नाम का करना। राम जो खड़े रहने दो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलि कालहूँ, आदि मध्य परिणामो। अगर ऐसा आपका हृदय हो गया, ऐसी निष्ठा हो गई, तो आपने बाजी मार। आपके लिए कलयुग फलयुग का कुछ असर होने वाला नहीं। बोले एक कलयुग नहीं, कठिन कलयुग। अभी कठिन कलयुग नहीं आया, अभी सामान्य कलयुग है। ताको भलो कठिन कलिकाल, कठिन कलिकाल आने वाला है। अभी तो गंगा जी हैं, जमुना जी, ये सब लोग तो हो जाए कठिन कलिकाल में। कठिन कलिकाल में हमारी उम्र हो कितनी? 15 वर्ष की। कितनी? 15 वर्ष। कठिन कलिकाल में 5 वर्ष में व्यक्ति जवान हो जाएगा। बताओ, लघु जीवन संबद्ध पंचदशा। 5 और 10 कितने हो गए? 15। 5 साल में जवान हो जाएगा, 15 में मर जाएगा। लेकिन कल्पांत न नाश गुमान, भयंकर अभिमान रहेगा कठिन कलिकाल। हम एक कल्प तक जिएंगे, मर जाएगा 15 साल में, अभिमान एक कल्प तक जिएंगे। कठिन कलिकाल में लिखा है कि महाराज मन इतना खराब हो जाएगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बहन बेटी का सब रिश्ता समाप्त हो जाएगा। कठिन कलिकाल में स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे कठिन कलिकाल में भी यदि आपकी ऐसी निष्ठा नाम नाम में हो कि एक तरफ राम जी खड़े हों, एक तरफ राम नाम, और राम जी को आप नमस्कार कर लो और राम नाम को ग्रहण कर लो, तो आप सम्राट बन गए। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोय कामो। ये सब कलयुग की सेना है। काम क्रोध मद लोभ मोह, उसने सबके हृदय में, सबके मन में डेरा डला दिया अपनी सेना का। सबके, छोटा हो बड़ा हो, राजा हो रंक हो। कहते हैं यदि नाम का आश्रय आ गया इस तरह से, जैसे मैं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, तो ये अपना अपना बिस्तर समेट के भाग जाएंगे। सकुचत समझ, उनको पता है कि नाम क्या कितने खतरनाक हैं। अगर आँख उठा दी तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समझते भी हैं, सब जगह थोड़ी डेरा डालते, कमजोर आदमी को जगह डेरा डालते हैं। हाँ, कब्जा कहाँ होता है बताओ? जो कमजोर होता है। सशक्त के पास कोई कब्जा करके दिखाए? ऐसे जो हृदय कमजोर होते हैं हावी हो जाते हैं। लेकिन सशक्त हो आप, नाम का बल हो, नानी मर जाएगी इनकी। समुझत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोय कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाए घोर घामो। दुनिया के लिए चाहे कितना कष्ट में संसार हो, दुखालय कहते हैं, दुख में है, लेकिन तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आएगी। आँच नहीं आएगी अगर नाम में आपकी ऐसी निष्ठा। वाल्मीकि अजामिल के कछु हुतो न साधन सामो। ये 2 उदाहरण देते हैं। इनको दूसरा कुछ आता ही नहीं था। वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा कि भाई तुम राम राम कहो। बोले हमसे कहते नहीं बनता। क्या कहोगे? बोले मरा मरा तो कह सकते, हमने पूरे जीवन मारने का काम किया है।
हमसे राम राम नहीं बनता है। लाल जी ने कहा फिर एक काम करो, तुम मरा ही मरा कहो, 3 बार मरा मरा कहो तो बीच में राम हो जाएगा। बोले मरा ही मरा कहो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो गोस्वामी कहते एक ने उल्टा नाम लिया, हमारा कहाँ पहुँच गए, ब्रह्म बन गए। और एक ने सीधा नाम लिया, जामिल ने, अभी भगवत धाम पहुँच गया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल नाम लेने से स्थिति हो गई। तो नाम का आश्रय जिसके जीवन में आ जाए, वो भक्ति महारानी को सुंदर आभूषण पहनाता है, ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं। और आभूषण से शरीर की दिव्य शोभा होती है। शेष कथा आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सा, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री